हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, फिगर इट आउट के क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। 3, 4, 5 पेज नंबर 114 पे ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। तो आज की क्लास में इन तीनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। मीन और मीडियन पे बेस्ड ये तीनों क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। कह रहे सुधाकर द क्लास टीचर आस्क श्रेया to measure the height of all 24 student in his class and calculate the average height। यहाँ पर एक क्लास टीचर है, उसने क्या किया, एक बच्चे को बोला, श्रेया को, कि उसको जो 24 स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हाइट मेजर करनी है और उसका एवरेज निकालना है। नाउ श्रेयास इन्फॉर्म द टीचर दैट द एवरेज हाइट इज 150.2। श्रेयास जो है उसने टीचर को इन्फॉर्म किया उसने कि जो एवरेज हाइट है वो 150.2 है। मतलब उसने पहले सबकी हाइट ली होगी, उसका टोटल क्या होगा, डिवाइडेड बाय 24 किया होगा, तो 150.2 आया। सुधाकर डिस्कवर दैट द स्टूडेंट वर वियरिंग यूनिफॉर्म शूज when the measurement was taken and the shoes at 1 centimeter to the height। अब क्लास टीचर ने ये नोटिस किया कि जब उनकी हाइट मेजर की जा रही थी, डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो सबने शूज़ पहन रखे थे, यूनिफॉर्म शूज़ जो होते हैं स्कूल के। और उससे क्या हुआ, उनकी हाइट 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई। मतलब अगर किसी की 6 है तो 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर वो 7 हो गई होगी। शुड द टीचर, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, should the teacher get all the heights measured again without the shoes to find the correct average height or is there a simple way। तो क्या आप टीचर दोबारा हाइट मेजर करेगा सबकी और फिर दोबारा एवरेज निकालेगा, या फिर कोई और तरीका है। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डेटा में। तो मीन में क्या चेंज आएगा, जाना था। तो जो हमारे पास मीन है वो है 150.2। तो उसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका करेक्ट मीन आ जाएगा 149.2 सेंटीमीटर। तो आपको दोबारा निकालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, उसमें से आप सिर्फ 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो आपका ऑलरेडी मीन निकला हुआ है उसमें से। तो दोबारा मेजर करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक छोटी सी स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देते हैं, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट एवरेज अगेन। हमें दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ सिंपल वे वी जस्ट subtract 1 centimeter from the गिवन एवरेज। गिवन एवरेज में से हमारे को सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट एवरेज हाइट। अब बताओ करेक्ट क्या होगी। तो करेक्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट में निकाल चुके हैं, 149.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, द 3 डॉट प्लॉट्स बिलो शो द लेंथ इन मिनट्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ डिफरेंट एल्बम। Which of these has a mean of 5.57 minute? Explain you have how you arrived at this answer। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डिफरेंट एल्बम्स के 3 डॉट प्लॉट्स दे रखे हैं ABC। इसमें आपको बताना है कि किसका मीन 5.57 होगा। तो अगर आप डेटा आपको दे रखा है तो आप मीन को ऑलरेडी निकाल सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे अगर आप अपना A वाला देखो, तो जो इसमें डेटा आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 बार, तो 5 है इसके अंदर। ठीक है। अगर आप इस वाले की बात करो तो ये 5.5 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6.5 हो जाएगा। बट ये बिल्कुल इनके बीच में लाई कर रहा है एक तरीके से, तो इसको मैं 5.25 के लूँ। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का बीच है ना। तो 5 और 5.5 का जो अगर आप बीच का नंबर निकालो तो दोनों को प्लस करके 2 से ही तो डिवाइड करोगे, तो यही आएगा। सिमिलरली 5.5 और 6 के बीच में दे रखा है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये वाला डेटा मेरे पास, ये तीनों नंबर्स लिख लिए मैंने, ये वाला लिख लिया, 5.5 यहाँ आ गया। उसके बाद इस वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5.75 लिख सकती हूँ। फिर मेरे पास एक 6 है और एक 6.5 है। तो जब मैं इन सबको प्लस करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर 5 + 5 10 हो गया। 10 में मैंने 5.25 ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने 5.5 भी ऐड कर दिया उसमें।
देन 5.75 ऐड किया, देन 6 ऐड किया और देन 6.5 हमने ऐड कर दिया वहाँ पर। तो मेरा 39 आ रहा है टोटल, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 से हम इसे डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल हमारे पास 7 थे। तो जो मेरा मीन आ रहा है वो आ रहा है 5.5714, यही आ रहा है, ए वाला ही करेक्ट है। बट बी और सी भी हमें चेक तो करने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी उन्हें छोड़ देंगे। तो कह रहा था विच ऑफ दिस हैज़ अ मीन ऑफ 5.57 मिनट, तो एल्बम ए, ठीक है। बट इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका तो लास्ट वाला डेटा ही 5 पे ख़त्म है, मतलब आपको मीन चाहिए 5.57, उसका डेटा पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब बी वाले के तो कोई चांसेस ही नहीं है कि इसका जो मीन है वो 5.57 आएगा, क्योंकि जितना डेटा उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं अगर स्टेटमेंट फॉर्म में हमें लिखना है तो। बी वाले के लिए लिख रही हूँ ये मैं, ए वाला तो हमें पता चल गया वही आंसर है, बी वाले के लिए लिख रही हूँ। तो सॉन्ग्स आर स्प्रेड, किस तरीके से स्प्रेड है हम वहाँ वो देख लेते हैं। फ्रॉम अबाउट, अगर आप यहाँ देखो 0.5 से स्टार्ट होके 5 तक है, 0.5 टू 5 मिनट इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, एल्बम बी के अंदर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल वैल्यूज, द एवरेज will be much lesser than 5.57, ठीक है। तो बी वाले का तो कोई चांस ही नहीं है। नाउ सी वाले पे आ जाओ। सी वाले में अगर आप अपना डेटा देखो तो वो 3.5 से स्टार्ट हो रहा है और 4.5 पे खत्म हो रहा है, उसके आगे वो डेटा नहीं है। तो मीन इन्हीं के बीच में कहीं होगा ना, 5.7 तो इसका भी नहीं हो सकता। तो इस सॉन्ग्स आर मोस्टली बिटवीन 3.5 एंड 4.5 मिनट, इन्हीं के बीच में है ज़्यादातर सॉन्ग्स इस वाली एल्बम में, है ना। सो द मीन इज अराउंड, तो इसका मीन अराउंड 4 के आसपास ही होगा, मीन या एवरेज कह लो। 4 मिनट्स, तो 5.57 इसका भी नहीं हो सकता। क्लियर, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपसे फाइंड द मीडियन ऑफ, आपको क्या करना है, इनका मीडियन निकालना है। तो डेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है डेटा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, अरेंज तो करना नहीं है। एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर्स हैं। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ सारे नंबर्स लिख रही हूँ, 8 10 19 23 26 34 40, then 41 41 48 51 55 70 84 91 एंड 92। अब यहाँ पर टोटल 16 नंबर्स हैं, तो देयर आर 16 नंबर्स, तो बीच का नंबर इजीली नहीं निकाल पाओगे आप। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा, मीडियन जो होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से छोड़ दिए। तो 8th और 9th नंबर का एवरेज होगा, 8th नंबर प्लस 9th नंबर, इसका एवरेज होगा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब 41 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 41। तो मीडियन आ गया। अब इसमें 3 पार्ट्स पूछ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है, इफ वी इंक्लूड वन वैल्यू टू द डेटा इन द गिवन लिस्ट विदाउट अफेक्टिंग द मीडियन, व्हाट कुड बी द वैल्यू। अब कह रहा है अगर आप इस डेटा में कोई एक वैल्यू इंक्लूड कर दो,
पर आपको मीडियन को नहीं अफेक्ट करना। मीडियन आपका 41 ही रहना चाहिए। तो बताओ आप क्या वैल्यू लोगे। तो देखो, जब आप एक वैल्यू इंक्लूड करोगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले इसको, आफ्टर एडिंग वन वैल्यू, तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे आपके पास कितने, 17। टोटल नंबर्स आर 17। अब जब नंबर 17 हो गए हैं तो आप बीच का नंबर इजीली निकाल सकते हो। टोटल नंबर आर 17। इट मीन्स मीडियन विल बी नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म ही तो होगी मीडियन, है ना। 8 इधर छोड़ दिए और 8 इधर छोड़ दिए, अब ऑड हो गया ना, तो बीच का नंबर निकल जाएगा। अब मीडियन नाइन्थ टर्म है, तो नाइन्थ टर्म में आपको क्या लेना पड़ेगा, 41 ही लेना पड़ेगा, तभी तो मीडियन सेम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कीप मीडियन 41, द नाइन्थ टर्म मस्ट बी 41। तो नाइन्थ टर्म 41 होनी चाहिए। सो वी कैन ऐड 41। हम 41 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 41 ही आ जाएगा नाइन्थ टर्म। अभी भी नाइन्थ टर्म 41 है, एक और ऐड कर दोगे तो भी 41 ही रहेगी, तो हमारा मीडियन सेम रहेगा। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इफ वी इंक्लूड टू वैल्यूज टू द डेटा विदाउट अफेक्टिंग द मीडियन व्हाट कुड बी द टू वैल्यूज। अब अगर आप दो वैल्यूज ऐड कर रहे हो पर मीडियन अभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीडियन अभी भी 41 ही रहना चाहिए, तो बताओ कौन सी दो वैल्यूज लोगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे आफ्टर एडिंग टू वैल्यूज। अगर हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल नंबर्स आर 18। अब 18 हो जाएंगे, तो इसका मतलब मीडियन क्या होगा, इट मीन्स मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ, अब मिडल नंबर लेना पड़ेगा ना दो, क्योंकि 18 इवन है ना। एवरेज ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ टर्म, इन दोनों का एवरेज होगा, पर मीडियन तो मुझे 41 ही रखना है। तो टू कीप मीडियन 41, अब हम मीडियन को 41 रखने के लिए क्या करेंगे, बोथ नंबर्स विल बी 41। दोनों नंबर्स हमें 41 ही ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो फिर मीडियन कैसे निकालोगे आप, नाइन्थ टर्म भी 41 लेनी पड़ेगी और टेंथ टर्म भी, डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन आपका 41 ही आ जाएगा। तो अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो दोनों नंबर्स 41 लेना, तभी मीडियन सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट पार्ट इज इफ वी रिमूव वन वैल्यू फ्रॉम द डेटा विदाउट अफेक्टिंग द मीडियन। अब की बार आप ऐड नहीं कर रहे, अब की बार आप रिमूव कर रहे हो। अगर आप एक वैल्यू हटा देते हो तो बताओ कि कौन सी वैल्यू आप हटाओगे ताकि मीडियन आपका 41 ही रहे। तो देखो, सबसे पहली बात हम यहाँ एक स्टेटमेंट ही लिखेंगे जैसे इनमें लिखी है, इफ वी रिमूव वन वैल्यू फ्रॉम द डेटा, तो टोटल कितना रह जाएगा, 15, पहले 16 था। टोटल नंबर लेफ्ट इज 15। अब जो मीडियन होगा वो क्या होगा, बीच की वैल्यू, तो एथ टर्म हो जाएगी, मीडियन विल बी एथ टर्म। और अगर आप अपनी एथ टर्म देखो यहाँ पर अपने डेटा में, तो आपकी एथ टर्म जो है वो 41 ही है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से आपको एक हटाना है, एट्थ टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है, तो कोई सा भी एक आपको हटाना है। तो आप क्या करोगे, 41 छोड़ के कुछ भी हटा लो, इनमें से कोई सा भी एक नंबर हटा लो, इसमें से भी कोई सा भी एक नंबर हटा लो, बस ये 41 मत हटाना, ठीक है ना। तो बस उसको लिख दो, अगर 41 हटा दोगे तो फिर मीडियन कैसे रहेगा, वो नहीं रहेगा ना, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
टू कीप मीडियन 41, द मिडल पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बस द मिडल पोजीशन मस्ट स्टिल कंटेन 41, उसमें 41 ही होना चाहिए। सो वी शुड रिमूव अ नंबर या एनी नंबर दैट इज नॉट वन ऑफ द 41। 41 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हटा सकते हो आप, कोई सा भी हटा दो, 8 हटा दो, 10 हटा दो, 55 हटा दो, कुछ भी हटा दो, बट 41 मत हटाना। ठीक है, क्लियर। तो ये थे आपके पास 3 क्वेश्चंस इस पेज के जो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके इन 3 क्वेश्चंस में जहाँ भी दिक्कत हो पूछ सकते हो। इसके अलावा बाकी के चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, सेकेंड वाली बुक के भी, तो आप वहाँ से उन्हें भी कवर कर सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट बनी है। थैंक यू।